अब सवाल ये है कि अगर एक तरफ जंग के शोले कम होने के बजाय मजीद फैलते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आलमी मंडियां अचानक अपने हजारों मुलाजमीन मशरिक़ वस्ता से निकाल रही है और इसी दौरान पसे पर्दा राब्तों में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, तो क्या खित्ता एक नई बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ा है? क्या इसराइल वाकई एक नए महाज की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान पर दबाव बढ़ने के साथ साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रखा जा रहा है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर बातचीत जारी है तो फिर मैदान में इतनी कशीदगी क्यों है? गुज़िश्ता चंद घंटों में आने वाली खबरें बज़ाहिर अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाए तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो सिर्फ जंग की नहीं बल्कि ताकत, मईशत और सफारतकारी के टकराव की कहानी सुनाती है। सबसे पहले वो खबर जिसने आलमी मंडियों को चौंका दिया है। एक बड़ी तवानाई कंपनी ने मशरिक़ वस्ता से अपने 1300 मुलाजमीन निकालने का फैसला किया है। अब ऐसे फैसले सिर्फ एहतियात में नहीं किए जाते बल्कि तब किए जाते हैं जब कंपनियों को महसूस हो कि खतरा अब महदूद नहीं रहा बल्कि किसी भी वक्त वसी सूरत इख्तियार कर सकता है। क्योंकि इस खित्ते में अगर कशीदगी बढ़े तो सबसे पहले तेल की रसद मुतासिर होती है और जब तेल खतरे में आए तो पूरी दुनिया की मईशत इसका असर महसूस करती है। इसी दौरान इसराइल के अंदर रॉकेट हमले में एक शख्स की हलाकत ने दाखिली दबाव मजीद बढ़ा दिया है। इसराइली हुकूमत पहले ही मुसलसल हमलों के बाइस दबाव में थी, लेकिन जब शहरी इलाक़े सामने आती हैं तो रद्द-ए-अमल ज़्यादा सख्त हो जाता है और यही वजह है कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद इसराइल ने लबनान की सरहद की तरफ मजीद फ़ौज भेजने का फ़ैसला किया है। ये सिर्फ सरहदी निगरानी नहीं समझी जा रही बल्कि इत्तलात ये हैं कि इसराइल अपनी हिफाजती पट्टी को मजीद आगे ले जाना चाहता है ताकि मुमकिन खतरात को सरहद से दूर रोका जा सके। इसका मतलब ये है कि शुमाली महाज को अब पहले से ज़्यादा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि अगर ये हिस्सा गर्म हुआ तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। लेकिन इन्हीं लम्हों में एक और ख़बर सामने आई जिसने पूरा मंजर बदल दिया। अमेरिका के नुमाइंदे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान के साथ राब्ते अब भी जारी हैं और इन राब्तों में पाकिस्तान का एक किरदार अदा कर रहा है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि जंग के माहौल में जब किसी तीसरे मुल्क का नाम राब्ता कार के तौर पर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ मुकम्मल दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि चंद अहम शख्सियात के बारे में ऐसे फैसले मुआखिर किए गए ताकि पसे पर्दा राब्ते मुतासिर ना हो। यानी एक तरफ मैदान में दबाव बरकरार रखा जा रहा है और दूसरी तरफ सफारती रास्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा रहा। असल पेचीदगी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ यह है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ दबाव के माहौल में नहीं होगी। इसके अपने मुतालबात हैं, अपनी शराइत हैं और ये तासुर देना चाहता है कि सिर्फ ताकत के ज़रिए फैसले नहीं होंगे। इसीलिए इस वक्त खित्ते में हर नई खबर हर एक सवाल को जन्म दे रही है। अगर फ़ौज बढ़ रही है तो क्या कोई नया मरहला करीब है? अगर कंपनियां निकल रही हैं तो क्या खतरा तवक्को से ज़्यादा बढ़ रहा है? और अगर मुज़ाकरात जारी हैं तो क्या आने वाले दिनों में अचानक सूरत हाल बदल सकती है? इस वक्त पूरा खित्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ जंगी तैयारी है, दूसरी तरफ मुआशी खौफ और तीसरी तरफ सफारती कोशिशें। यही वजह है कि आने वाले चंद दिन सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं। इसी मंजरनामे में अब सबसे अहम सवाल ये बताया जा रहा है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई अगला मरहला पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? क्योंकि जब किसी खित्ते में एक ही वक्त में फौजी नकलो हरकत बढ़े, तवानाई कंपनियां अपने लोग निकालना शुरू करें और पसे पर्दा राब्तों की खबरें भी सामने आए तो इसका मतलब होता है कि फैसला कुन मरहला करीब आ रहा है। इसराइल इस वक्त दो अलग दबाव का सामना कर रहा है। एक दबाव अंदरूनी है जहां मुसलसल हमलों के बाद हुकूमत पर यह सवाल उठा रहा है कि क्या मौजूदा हिकमत अमली काफ़ी है या नहीं। दूसरा दबाव बैरूनी है क्योंकि अगर शुमाली सरहद पर सूरत हाल मजीद ख़राब होती है तो इसराइल को अपनी तवज्जो एक से ज़्यादा महाजों पर तकसीम करना पड़ सकती है। इसीलिए लबनान की तरफ फौज बढ़ाने को सिर्फ एक हिफाजती कदम नहीं समझा जा रहा बल्कि इसे आइंदा दिनों के लिए एक पैगाम भी कहा जा रहा है कि इसराइल किसी भी नए पेशरफ्त के लिए खुद को पहले से ज़्यादा तैयार रखना चाहता है। अगर सरहदी पट्टी मजीद आगे बढ़ती है तो इसका मतलब होगा कि इसराइल खतरे को अपनी सरहद तक आने से पहले रोकने की पॉलिसी इख्तियार कर चुका है। लेकिन यही कदम दूसरा रद्द-ए-अमल भी पैदा कर सकता है क्योंकि सरहदी दबाव अक्सर नए रद्द-ए-अमल को जन्म देती है। दूसरी तरफ ईरान इस वक्त एक मुख्तलिफ हिकमत अमली पर चलता दिखाई देता है। वो बज़ाहिर बराह रास्त मैदान में हर कदम का जवाब फौरी नहीं दे रहा, लेकिन सफारती सतह पर यह वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि दबाव के बावजूद वो अपनी शराइत के बगैर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। और यही वजह है कि मुज़ाकरात की खबरें आने के बावजूद
اعتماد پیدا نہیں ہو پا رہا۔ یہاں پاکستان کا نام سامنے آنا اس لیے اہم ہے کیونکہ ایسے حالات میں وہی ملک رابطہ کار بنتا ہے جس پر دونوں جانب کم از کم اتنا اعتماد ہو کہ پیغام پہنچ سکے۔ اگر پاکستان واقعی پس پردہ رابطوں میں شامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مکمل دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف رابطہ ہونا اور نتیجہ نکل آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر پس پردہ بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر لبنان کے محاذ پر کشیدگی بڑھی تو پورے خطے میں ایک نئی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر توانائی کے راستے مزید خطرے میں آئے تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ عالمی منڈی بھی فوری رد عمل دے سکتی ہے۔ میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔